खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने इस बार एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको बता दें कि इससे पहले जहां यूपी बोर्ड लगातार जूझता था और ऐसी शिकायतें सामने आती थी, इसमें बताया जाता था कि यहां पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जो है वो निर्धारित समय पर नहीं हो पाता और उसमें जो तारीखें हैं वो लगातार बदलती हैं। लिहाजा ऐसे में जो नतीजे होते थे वो भी प्रभावित होते थे और उसके बाद बच्चों के भविष्य को लेकर बड़ी परेशानियां होती थी, क्योंकि बच्चों को इन्हीं नंबर के आधार पर, इन्हीं जो उत्तर पुस्तिकाओं में जो उनको मार्क्स मिलते हैं उसी के आधार पर उन्हें आगे दाखिले लेने होते थे आगे के कोर्सेज में, लेकिन जिसमें बहुत ज्यादा परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर सही समय पर नतीजे घोषित नहीं हो पाते थे। लेकिन इस बार चीजें बदल गई हैं। 1 अप्रैल की तारीख को यहाँ पर निर्धारित किया गया था कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 1 अप्रैल तक करवा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोर्ड ने 18 मार्च से पूरी कवायद शुरू की और 31 मार्च तक यहाँ पर मूल्यांकन कार्य जो है उसको पूरा कर लिया है। मूल्यांकन कार्य बड़ी ही बखूबी पूरा किया गया है, जिसमें लमसम 3.19 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं थी जिनको जांचा गया है और बहुत रिकॉर्ड समय में जांचा गया है, क्योंकि 18 मार्च से शुरुआत की गई और उसके बाद 31 मार्च तक कॉपियों को सही तरीके से जांच लेना, तमाम चीजों का निपटारा कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी एक कामयाबी आपको दिखाई पड़ रही है। इससे पहले ये तमाम चीजें नहीं हो पाती थी। पिछले साल की अगर हम आपसे बात करें तो मूल्यांकन सही समय पर नहीं हो पाया था, उसमें तारीखें जो थी बाद में जोड़ना पड़ा, क्योंकि उस समय तक मूल्यांकन नहीं हो पा रहा था। परीक्षकों की बहुत बड़ी समस्या थी। इस बार परीक्षकों को जोड़ा गया है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से व्यावसायिक विषयों के जो परीक्षक थे उनका चयन नहीं हो पाया था, उनको सही तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जा सका था। शिक्षकों की कमी थी, परीक्षकों की कमी थी, लिहाजा ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी हुई। लेकिन इस बार तमाम चीजें पहले से ही व्यवस्थित ढंग से, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में इनको पहले ही तैयार किया गया और यहाँ पर तमाम ऐसे परीक्षक जो थे उनको पहले से ही यहाँ पर जॉट डाउन किया गया था कि इन्हें किस तरह से सेवा में लेना है, किस तरह से तमाम चीजों को व्यवस्थित ढंग से करना है। और इसके बाद बोर्ड ने यहाँ पर इतिहास रचा है और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, इस बार नकल विहीन परीक्षाएं करवाई गई है। यहाँ पर नकल जो इससे पहले चलती थी वो उस पर एक किस्म की नकेल कस दी गई है, सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल किया गया। उसके साथ ही साथ लखनऊ में लाइव मॉनिटरिंग व्यवस्था करवाई गई ताकि तमाम परीक्षा केंद्रों के ऊपर नजर बनाई जा सके और देखा जा सके कि क्या कहीं पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। और उसके साथ ऐसे तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद थी जिसके आधार पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर बेहतर तरीके से यूपी बोर्ड ने परीक्षाएं करवाई हैं, जिनका अपना एक मानक है, अपना एक मेयार है, जिसके बाद ये तमाम चीजें बदली हैं। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पहली बार हुआ है 30 साल के इतिहास में जब रॉन्ग ओपनिंग नहीं हुई है यहाँ पर उत्तर पुस्तिकाओं और प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें आपसे, तो मतलब प्रश्न पत्र पहले गलत खुल जाते थे, कई बार ये शिकायतें निकलकर सामने आती थी, लेकिन 30 सालों से जो रिकॉर्ड चल रहा था वो इस बार टूट गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यहाँ पर 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और यहाँ पर इस बार ऐसी कोई खामी नजर नहीं आई। और उसके साथ ही साथ किसी भी परीक्षा को लेकर हम आपसे बता रहे हैं कि यहाँ पर पुनर्परीक्षा नहीं करवानी पड़ी, री एग्जाम नहीं करवाने पड़े, क्योंकि तमाम एग्जाम जो हुए हैं बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किए गए हैं। फिलहाल यूपी बोर्ड ने तय कर लिया है कि जो निर्धारित तिथि थी उसी के आधार पर यहाँ पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। 10वीं और 12वीं के जो नतीजे हैं वो निर्धारित समय के ऊपर ही घोषित किए जाएंगे। और उसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी यहाँ पर कामयाबी आपको दिखाई पड़ रही है कि नकल विहीन परीक्षाएं हुई हैं। उसके साथ ही साथ इस बार तमाम जो मूल्यांकन हुए हैं वो सही समय पर कर लिए गए हैं, उससे पहले ही बल्कि कर लिया गया है। और जिस तरह से तमाम नतीजे निकलने की बात चल रही है सही समय के साथ में, तो ये तमाम चीजें मुकम्मल कैसे हो पाई हैं, तमाम चीजें पूरी कैसे हुई हैं, इसके पीछे अगर हम जाएं तो हम देखेंगे कि इस बार जिस तरह से तैयारी की थी उत्तर प्रदेश बोर्ड ने, उसमें सबसे बड़ी चीज थी परीक्षण जो मॉड्यूल था उसको तैयार किया गया था। उसके साथ ही साथ जिसने मूल्यांकन में बहुत ज्यादा मदद की और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनकी नियुक्ति की गई ताकि बेहतर और सुचारू व्यवस्था के साथ यहाँ पर तमाम चीजें पुख्ता तौर पर पूरी की जा सकें। ये तमाम वो चीजें थी जिसके आधार पर आपको देखने को मिला कि पूरा जो सिस्टम था, पूरा जो निजाम था वो कैसे बदला। और यहाँ पर बेहतर तरीके से आपको 58,85,745 परीक्षार्थियों जो इस बार पंजीकृत थे उनके नतीजे आपको सही समय पर देखने को मिलेंगे। और इन तमाम बच्चों को आगे दाखिला लेने में, आगे की पढ़ाई करने में, ये तमाम चीजें करने में उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और ये बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।